वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्ण। कई वर्ष पहले पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अपने भगवान विष्णु से नफरत करने, विशेष रूप से वह भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो सनत कुमारों के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और ऋषि कश्यप से उत्पन्न होते हैं। वह हिमालय पर गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए, जिससे वह अमर हो जाए। उसने मांगा कि मेरी मृत्यु ना तो मनुष्य के द्वारा हो, ना पशु के द्वारा, ना शैतान के द्वारा, ना ही देवता द्वारा। मेरी मृत्यु दिन में हो, ना रात में, ना स्टील, ना पत्थर या लकड़ी से घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना पृथ्वी पे हो, ना आकाश में। मुझे पूरे विश्व पर निर्विदत आधिपत्य चाहिए। वरदान के साथ साथ उसने बहुत कुछ भगवान ब्रह्मा जी से मांगा और अहंकारी बन गया। इस मना स्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसी को ही भगवान के रूप में पूजा जाएगा। अब वह खुद को अजय मानता है और आतंक का शासन शुरू कर देता है। पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचाने लगता है और सभी को मारने लगता है और पृथ्वी पर विजय हासिल कर लेता है और खुद भगवान बन जाता। जब हिरण्यकशिपु इस वरदान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब उसकी अनुपस्थिति में इंद्र और अन्य देवताओं ने अवसर का लाभ उठाकर उसके घर में आक्रमण कर दिया। भगवान इंद्र ने उसकी पत्नी रानी कयादु, जब उस समय गर्भवती थी, उसका अपहरण करके ले जाने लगा। इस पर भगवान देवर्षि नारद जी ने उन्हें बचाया इंद्र से और अपने आश्रम में लेके आए, जहाँ पे भक्त अजन्मे शिशु की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप किया नारद जी ने और उसको जन्म उसी आश्रम में हुआ। मार्गदर्शन में उसका जन्म हुआ और वह प्रहलाद बचपन से ही दिव्य ज्ञानों और नारायण भक्त हुआ। अंततः हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की विष्णु, जिन्हें वह अपना प्राणघातक शत्रु मानता था, उस समय पूरी पृथ्वी पर कोई श्री हरि का नाम नहीं, सिर्फ मात्र उसका पुत्र ही लेता था, भक्ति के प्रति बहुत क्रोधित और परेशान हो गया। वह उसे मारने के निर्णय लेता है और राक्षसों से कहता है कि वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयास करके उसे मार दे, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने प्रहलाद को भगवान विष्णु के विरुद्ध प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के प्रति पहले की तरह समर्पित था। उसने उसे एक हाथी के पैरों से तक कुचलाने का आदेश दिया और एक क्रोधित हाथी शरीर को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक खाई में फेंक दिया, लेकिन चूंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, वे पृथ्वी पर ऐसे धीरे से उतरे जैसे कोई फूल घास पर गिरता है। उन्होंने बच्चे पर एक के बाद एक जहर जलाना, भूखा रखना, कुएं में फेंकना, जादू टोना, अन्य उपाय किए, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति ना छोड़ी। प्रहलाद जी ने आखिरकार उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक अनोखी लबादा था, जिससे पहनने पर उसे आग से कोई हानि नहीं पहुंच सकती थी। हिरण्यकशिपु ने आग जलाकर होलिका से अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने को कहा, इस उम्मीद में कि वह अग्नि का शिकार हो जाएगा। प्रहलाद ने बिना किसी मृत्यु भय के भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, तेज हवाओं के झोंके ने लबादे को हिलाना शुरू कर दिया। लबादा होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक लिया, तभी वह जलकर मर गई और प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तब से इस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। अंततः हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित और परेशान हो गया कि प्रहलाद से मिलने गया, क्योंकि उसने अपने पिता को ब्रह्मांड का सर्वोच्च भगवान मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि विष्णु सर्वव्यापी और सर्वव्यापी ही हैं। जिस पर हिरण्यकशिपु के पास के एक स्तंभ की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका विष्णु इसमें भी है। राजा क्रोध में अपने सिंहासन से उठा और अपने गदा से स्तंभ पर मारा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ स्तंभ टूट गया और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था। उसके सिर पर उलझे हुए बाल थे, चेहरे पर बड़ी मूछें और मुंह में भयानक दांत
भगवान क्रोधित होकर दहाड़ने लगे। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने नरसिंह से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन में नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे दहलीज की ओर घसीटा। वहां उन्होंने कश्यपु को जंघों पर रखा और अपने भयानक नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी कोई देवता भगवान शिव, ब्रह्मा, नरसिंह के क्रोध को शांत करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सभी देवियों ने मिलकर उनकी रक्षा के लिए महालक्ष्मी को, लेकिन वह भी ऐसा करने में असफल थी। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रहलाद को नरसिंह के सामने पैर रख बोला गया। जब प्रहलाद ने उनके पैर को छुआ तो वह शांत हो गए। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, आप मेरे हृदय में बस जाए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान बहुत खुश हो जाते, उसे पाताल लोक का राजा बना देते। जय नरसिंह भगवान।